क्वेश्चन डील किए थे उन सभी का सारा कॉन्सेप्ट एक जगह लिख दिए हैं, उसको देख के अच्छे से समझ लेते हैं। तो कहता क्या है, एंगल मेरा क्या होता है क्वेश्चन में, एंगल पहले अल्फा रहता था फिर बीटा रहता था, मतलब यहाँ कुछ दिया रहता था, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद कुछ एंगल हो जाता था, हमको हाइट पूछ देता था, तो कभी बीच का गैपिंग पूछ देता था। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एक जगह लिख दिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या था। जब एंगल अल्फा मतलब क्या, मान लेते पहले वाला अल्फा दूसरे वाले बीटा, एंगल कितना होगा, अंदर दिया रहे एंगल 15 डिग्री से 30 डिग्री हो गया और मेरा बीच का गैपिंग दिया रहा, ऊंचाई पूछे तो क्या होता है ऊंचाई, जो बीच का गैपिंग है उससे उसी का आधा कर दें, यही मेरा ऊंचाई हो जाता है, जिसका इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाए दिए देख ही चुके हैं सब। ठीक है, फिर दूसरा, जब एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री बन जाए तो ऐसे स्थिति में ऊंचाई पूछे, क्वेश्चन वही रहेगा, एंगल बन चुका होगा, तो ऊंचाई पूछे तो क्या देखो इसमें भी आता है d/2, फिर एक्स्ट्रा क्या होता है √3 + 1 ऐड कर देना है, ये मेरा निकल जाएगा जब 30 से 45 डिग्री। फिर देखते हैं नेक्स्ट, उसी जब 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए फिर से वही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ एंगल बदला हुआ दिखेगा, तो ऐसी स्थिति में ऊंचाई क्या देखो इसमें भी d/2, सब में d/2 फिक्स है, इसमें क्या रहेगा एक्स्ट्रा सिर्फ √3 चिपक जाएगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, जब एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए वैसे स्थिति में ऊंचाई पूछे और बीच का गैपिंग दिया है तो क्या रहता है d/2, देखो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया 3 + √3। यही तुम्हारा उन जितने भी क्वेश्चन लिखे उन सभी का ये क्या है सारा कॉन्सेप्ट एक जगह लिख दिए, इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं वो किस टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो चलो देखते हैं ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, 2 टाइप 3 टाइप खत्म हो चुके, देखिए कौन सा टाइप है देखते हैं। तो कहता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें, कहता है एक मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सीधी रेखा की दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या करता है, अनुपूरक। ठीक है ना, यहाँ बात बोलेंगे अनुपूरक, अनुपूरक किसको बोलेंगे, जब दो एंगल दिया है मान अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसमें एक कोण दूसरे कोण का पूरक, अगर पूछे अल्फा का पूरक कोण बताओ 90 - बीटा, अगर बीटा का पूरक कोण पूछे कितना जाएगा 90 - अल्फा, इसी का पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों के कोण 90 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, इसी बेसिस का क्वेश्चन है, देखो कौन सा क्वेश्चन है, करते हैं आगे। तो कहता है एक मीनार के आधार से, मीनार बना लिया जाए इसके आधार से। ठीक है, ये दो दिया हुआ है, दो बिंदु से, दो बिंदु, एक बिंदु ये एक बिंदु ये। ठीक है, तो कहता है आधार से ए और बी दूरी पर स्थित, अगर मान लो पूरा मान लो यहाँ तक का ए है, ये दिया हुआ है, पहला बिंदु का दूरी ए और दूसरे बिंदु का दूरी बी दिया है, इस टाइप से हमको पूछा क्या है, उन्नयन कोण दिया मतलब अनुपूरक, अगर मान लो ये थीटा है, ये कितना जाएगा 90 - थीटा, क्या होता है 90 - थीटा हो गया। तो करना क्या है, इस टाइप पहले देख लेते हैं नॉर्मली, इसको टाइप कर देते हैं। हमको पूछा क्या है, ऊंचाई निकालना, ऊंचाई लगाते हैं, देखो इसमें हमको लगाना पड़ेगा क्या बताए थे, साइन कॉस टेन का मान याद रखना है, लंबा टेन इस टाइप से। तो चलो लगाते हैं, पहले इस एंगल में लगा देते हैं यहाँ से, तो क्या यहाँ से लगाते हैं, देखो ये लंब रहा है ये और ये आधार है, किसमें आता है ये tan थीटा में आता है, तो tan थीटा क्या होता है लंब, तो लंब क्या हो गया h, और यहाँ से आधार कितना है, ऐसे पूरा पूरा ये हो गया, मेरा फर्स्ट एंगल हो गया। ठीक है, उसी टाइप से इसमें फिर लगाते हैं, फिर से 90 लंबा टेन लगाते हैं, वही लगाते हैं tan, यहाँ पे क्या जाएगा 90 है माइनस का कितना थीटा बराबर कितना हो जाएगा h/, फिर से b, यहाँ देखो 90 tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/b, ये मेरा सेकंड। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ देखो tan यहाँ पे cot, अब क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे tan × cot, दो को अपोजिट फंक्शन जब गुणा होता है कितना होता है मान एक होता है, लेकिन इधर जैसे गुणा करेंगे क्या जाएगा h ऊपर गुणा जाएगा तो h² और बटे यहाँ से क्या जाएगा a × b, तो क्या जाएगा ab, अगर h² पूछा जाती है जाएगा मल्टीप्लाई कर लिया जाए ab, और h बराबर क्या जाएगा √ab। ये मेरा जनरल क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन दिया रहता है, ये जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट है, इसका प्रूफ कर दिए, इस क्वेश्चन का जो रहेगा डायरेक्ट बनाना, इसका इस्तेमाल करते हो ना कि ऐसे करते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन रहेगा जिसे देखेंगे आगे। ठीक है, इसमें करना क्या, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है अनुपूरक वाला और हाइट पूछे तो कुछ नहीं करना, जो दोनों बीच का गैपिंग दिया है उसी का वर्गमूल निकाल दो, वही मेरा हाइट हो जाएगा। तो देखते हो क्वेश्चन कैसा रहता है, इसी पे बेस्ड देखा है क्वेश्चन।
तो देखो ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कैसे, पढ़ लो फिर से वही क्वेश्चन है कि कहता है एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर किसी कक्ष कि टावर के पास गुजर रहे रेखा में कर्ण से 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उड़ने को। देखो ध्यान से फिगर बना देते हैं फिर से। ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि चेक कर लिए। फिर से बोला पूरा कोण बोले या पूरा कोण बोले बात बराबर है, ठीक है ना। ये तुम्हारा वही बात, ये पूछी है हाइट। पहला दूरी देखो कितना दिया है, 9 दिया है, यहाँ तक का गैपिंग। अब पूरे का गैपिंग कितना दिया है, 16। अब इसका तुरंत कॉन्सेप्ट पूरा बताया कि क्या बताया कि जब हाइट निकालनी हो, अगर ऐसी क्वेश्चन लेते क्या करना है, बस जो दूरी दिया है उसी का क्या कर देना है, वर्गमूल निकालना है। ऐसे क्या लिखा है तुरंत, रूट अंडर जो निकला दूरी उसी को गुणा कर दो, 9 गुणे 16 तो कितना निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4 तो कितना आ गया, 12 फीट। मेरा आंसर क्या आने वाला है, 12 फीट। मतलब पहला वाला कॉन्सेप्ट याद रहता, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो क्या राइट पूछे क्या करना है, बस कुछ नहीं, दोनों बीच के गैप में क्या कर देना है, रूट निकाल देना है, वर्गमूल। तो वही तुम्हारा आंसर हो जाए कितना चाहिए, 12 फीट, ठीक है। चलो ये देखिए आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है, देखते हैं ध्यान से। तो कहता है एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयानों देखता है जिनके अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60। कहने का मतलब देखो, एक वायुयान मान लो तो ये रहा, यहाँ पे उड़ रहा है कितने ऊंचाई पे, 1000 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे। अब कहता है समान ऊंचाई पे, मान लेते हैं यही, मान लेते हैं एक जहाज और है, समान ऊंचाई पे मिला लेते हैं इसको, ठीक है। मान लेते इसी बिंदु पे ही है, समान ऊंचाई पे देख रहे हैं। एक कहता है बाएं साइड के दाएं साइड, ये रहा, इसका अवनमन कोण कितना बनता है, तो पहले उन्नयन कोण बोले, या अवनमन कोण क्या बोले, हमेशा जब फिगर बनाया जाता है ऐसे बनेगा, एक बनता है यहाँ, दूसरा बनेगा यहाँ। देखो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे। बता कितना कितना दिया हुआ है, 45 और 60 डिग्री। ये रहा 45 डिग्री का, तो ये रहा 60 डिग्री। तब तो पूछा क्या है, तो दोनों वायुयानों के बीच की दूरी, तो ये एक वायुयान यहाँ रहा, एक वायुयान यहाँ रहा, ये बीच का गैपिंग पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, देखो रेशियो का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। बताओ 45 डिग्री यहाँ पे, यहाँ भी कितना 45, इसके सामने का अनुपात कितना होता है, एक का मान यहाँ पे एक कितना है, 1000, तो नीचे भी आने वाला है कितना, एक, इसके भी स्थान कितना रहेगा, 1000। कहने मतलब तो यहाँ का बीच का गैपिंग पता चल गया 1000 है। अब फिर इधर से देखते हैं, इधर से देखेंगे तो किसके 60 के लिए काम करेगा। अब ये कितने का काम करेगा, ये √3 का, तो √3 के लिए कितना दिया हुआ है, 1000। तो यहाँ कितना 30 होने वाला है, इसके सामने कितना होता है 1, अगर 1 का निकाला जाए तो यहाँ पे कितना आने वाला है, तो 1000 बटेगा कितना √3। तो दोनों के बीच का गैपिंग निकल गया, ये गैपिंग पूछा था कितना होगा, तो जोड़ देते हैं, तो बीच का गैपिंग कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चलो जोड़ लो, 1000 और प्लस का कितना 1000 बटे √3। इसी में अगर कॉमन लेके लिखा जाए क्या जाएगा, 1000, ये आंसर भी हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं कर, ऐसे भी देते हैं और बटे का √3। ऑप्शन तो दिया नहीं, ऑप्शन के अनुसार काम करते हैं, ठीक है, यही मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें। तो कहता है समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पे दो खंभे बनाते हैं, एक खंभा ये रहा, एक खंभा ये रहा। कहता है दोनों की ऊंचाई क्या है, समान, ये भी, अगर मान लेते ये हाइट का है तो ये भी अच्छी हाइट की होगी। और कहता है उनके और बीच का गैपिंग कितना दिया हुआ है, ये 64 मीटर, ठीक है, यहाँ तक की 64 मीटर दिया हुआ है। अब कहता है पढ़ो आगे, उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से शिखरों का उन्नयन कोण कितना, मतलब इनके बीच में कहीं भी कोई बिंदु रहेगा, इसको मिलाता है, इसको शिखर को, तो कोण कितना कितना बनाता है, क्रमशः दिया हुआ है 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे करते हैं क्या, देखो ध्यान से, इसमें देखो h हाइट मान चुके हैं पहले से, पहले इसमें लगा इस त्रिभुज में, ठीक है। इसको देखा जाए हाइट कितना होने वाला है, इस 30 डिग्री सामने का अनुपात कितना बताया थे यार को, 1 का मान पता है, इसके सामने कितना होना चाहिए, 60 वाला का √3, तो √3 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, √3 इंटू का h हो जाएगा, यही चिपक जाएगा, क्योंकि √3 का होता है यहाँ से होता। फिर इधर से देखते हैं कितना होने वाला है, ये √3, तो 60 के सामने का कितना होता है √3, कहने का मतलब ये जो मान दिया हुआ है √3 का, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 60 का मतलब 30 का होना चाहिए, इसके सामने कितना होना चाहिए 1 का, √3 का मान दिया है कितना h,
यहाँ से अगर 1 का निकाला जाए कितना जाएगा h बटे √3। अब देखो दोनों का गैपिंग यहाँ सबको पता चले कितना √3h प्लस का कितना h बटे √3 जो कि कितने बराबर दिया हुआ है 64 के बराबर। यहाँ से h जैसे ही कॉमन लोगे और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ देखो √3 कितना जाने वाला है यहाँ पे गुना करके डायरेक्ट √3 गुना हो जाएगा √3 को गुना √3 और प्लस का यहाँ पे 1 कितना 4 बटे √3 जो कि 64 के बराबर होने वाला है। तो काट जाए कितना 16 बटे h बराबर कितना आ गया 16√3। यही मेरा कितना जाएगा समान ऊंचाई का पूछा था मेरी हाइट हो जाएगी। ठीक है अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं देखते हैं इसमें क्या करता है। तो कहता है एक टावर के पास से एक इमारत की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और इमारत के पास से टावर की चोटी का उन्नयन कोण कहने मतलब यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है एक टावर और एक इमारत मतलब बिल्डिंग। मान लेते को नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कहता है इसके पास से इसके सीखा का उन्नयन और इसके पास से इसके सीखा। इसको मान लेते हैं क्या इसको टावर इंडिकेट कर लेते हैं और इसको क्या इंडिकेट कर लेते हैं बिल्डिंग इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है इसमें दिया है क्या देखो टावर के पास से इसके पास से इसकी चोटी का इमारत की चोटी का उन्नयन कितना दिया है ये 30 डिग्री और इमारत के पास से टावर की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया पूरा। चलो ठीक है उसके बाद क्या दिखाता है टावर की ऊंचाई ये कितनी ऊंचाई दी है 50। तो पूछा किस तरह इसका पूछा तो फिर से वही रेशियो लगा के इधर देखते इसमें ये कितने के सामने 60 का सामने का अनुपात कितना होता है याद करो बताए थे √3 बराबर कितना दिया हुआ है 50। तो बताओ तो √3 का 50 दे 30 के सामने का कितना 1 का आना चाहिए तो 1 का कितना जाएगा 50 बटे हमको नीचे का बेस पता चल गया पूछा इधर वाला अब इस त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है देखो 30 के सामने होता है अनुपात 1 ये कितने के सामने का है यह 60 मतलब क्या ये फिर से √3 का मान बना के जाएगा कितना 50 बटे √3। तो पूछा कितना का ये देखो 30 के सामने कितना 1 का निकालना 1 का कितना जाएगा निकालना है ये गुना हो जाएगा फिर से कितना होने वाला है 50 अगर इधर गुना हो जाएगा कितना होने वाला है एक बार हो जाएगा 50 बटे 3 मीटर। तो देखा जाए वहां का ऑप्शन दिख रहा है ये मेरा सी नंबर दिख रहा है। ठीक है अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा देखना तो वीडियो को फिर से पॉज करके दोबारा देख लिया। ठीक है ये दूसरा उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग होगा इसमें। ठीक है तो कहता है एक 1.6 मीटर लंबा पर्यवेक्षक एक टावर से 20√3 मीटर दूर है यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखो इसमें क्या बोलता है। ठीक है तो पहले तो बोलता है एक लड़का है लड़का के लिए कुछ हाइट होगी हाँ होगी। ठीक है ये हाइट कितना दिया 1.6। ठीक है ये जो बीच की हाइट दी है 1.6। अब कहता है इस लड़के के आंख पे कितना डिग्री कोण बना रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री ये 30 डिग्री। तो क्या पूछा है तो टावर की ऊंचाई पूछा है। ठीक है इसमें करेंगे क्या इसके सामने देखो ये लड़का का हाइट दिया हुआ इधर भी हो जाएगा और कुछ दिया हुआ क्या एक और लिखा हुआ गैपिंग कितना दिया हुआ है 20√3। जब ये 20√3 है तो ये भी 20√3 हो जाएगा। देखो ध्यान से अच्छा बताइए जो होने वाला है 60 के सामने का अनुपात होगा कितने के बराबर है अगर देखी जाए तो ये √3 के बराबर है क्योंकि यहाँ 60 के सामने का अनुपात होता है √3 दोनों बराबर ही है। √3 का मान दिया है कितना 20√3 और 30 के सामने का कितना आता है 1 का निकाला जाएगा तो √3 का मान 20√3 ये √3 का जाएगा कितना जाएगा 20 हो जाएगी। तो 20 हमको पूछा क्या है टावर की ऊंचाई यहाँ तक का 20 और प्लस ये रहा 1.6 तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 20 यानी 20 21.6 मीटर। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कहाँ पे 1.6 मीटर ये रहा दूसरा ऑप्शन। बस रेशियो याद रखना है किसके सामने क्या होता है बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है सारा कहानी रेशियो। फिर से उसी टाइप का ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोलता है। कहता है जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष पर एक टावर के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री तक टावर की ऊंचाई थी। ठीक है तो देखते हैं क्या कहता है पहले फिर से एक बार जमीन के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष पर एक टावर मतलब एक बिल्डिंग है
और उस पे क्या हुआ, एक और ऊपर से भी कुछ रखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसे ही कुछ दिया हुआ कुछ, ठीक है। अब कहता है जमीन पर के एक बिंदु से उसके तल और शीर्ष का गुणनफल, पहले बोला है तल का, उसके बाद क्या शीर्ष का, ठीक है ना। दोनों कोण, ये तल का कितना दिया, कर्मशः लिखा हुआ, तल का है 45 डिग्री और ये शीर्ष का 60 डिग्री, हो गया खत्म। और क्या लिखा हुआ है, 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष पे एक टन, ये 20 का ये दिया हुआ 20 मीटर, ये हमको यहाँ तक का पता चला था, क्या लिखा हुआ हमको, टावर पूछा, मतलब ये हाइट पूछी, हमको नहीं पता, मान लेते हैं अच्छी है, चलो लगाते हैं इसको। देखो ये छोटा वाला त्रिभुज में देखा जाती है 45, तो 45 सामने का अनुपात कितना होता है, अनुपात 1 बताइए 45, ये भी 45 और इसके सामने का भी अनुपात कितना, कहने मतलब हमको नीचे का हाइट पता चल, मतलब डिस्टेंस पता चल ये 20 मीटर। अब चलते हैं बड़ा त्रिभुज में, यहाँ से लेकर कंप्लीट देखा जाए कि कितनी डिग्री, यहाँ 60 दिया है, पूरा तीर कितना 30, तो कहने मतलब 30 के सामने का अनुपात भी 1 होता है, अनुपात 1 का मान कितना 20 दिया हुआ है, √3 का मान यहाँ 60 के सामने पूरा कितना होता है √3। देखो ध्यान से, तो √3 का कितना चाहिए, 1 का मान 20 निकला, तो इसका 20√3, ये पूरी हाइट 20√3 दी हुई है, और इसमें बीच में कितना दिया है, यहाँ तक का 20 और पूरे का 20√3। अगर ये h निकाला चाहे कैसे निकलेगा, पूरा वाला इतना वाला निकाल लिया जाए, इसलिए टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, इसमें घटा लिया जाए 20√3 और माइनस का कितना 20, इसमें कॉमन ले लिया क्या दिखेगा 20, और यहाँ से कितना √3 माइनस का 1, तो चेक कर लिया ऑप्शन में कहाँ होना चाहिए 20√3 माइनस 1, ये मेरा पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसी टाइप का ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका कार्य खत्म हो जाएगा। कहता है 7 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई, तो पहले क्या बोला 7 मीटर ऊंची एक इमारत, तो 7 मीटर एक ऊंची इमारत बना लेते हैं, इमारत है 7 मीटर, ठीक है। ऊंची इमारत के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का एक टावर बना लेते हैं, इसको मिला लिया जाए, इसके शीर्ष का कितना दिया, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ 60 डिग्री, उन्नयन कोण यहाँ बनेगा ये 60 डिग्री, ठीक है। और उसके पाद का, इसके पाद यहाँ होगा, अवनमन कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री और ये 45, वो 45 बोले या ये 45 दोनों बराबर होता है, क्यों, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। तो चलो देख लेते हैं, इसमें देखो ध्यान से, आपको पूछी क्या है टावर, ये पूरी हाइट निकालनी है यहाँ से आता है, फिर से देखो ये 45 आ गया, 45 सामने का अनुपात कितना होता है 1 होता है, तो 1 का मान कितना 7, ये भी तुम्हारा कितना होगा 45 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा 1 का मान 7, जब ये 7 निकल गया तो ऊपर वाला भी 7 ही आ जाए, क्यों, हाइट के सामने भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अब हम यहाँ कौन तक पहुंच चुके हैं, कितना हो गया 7, ठीक है। ये कुछ हटा देते हैं क्योंकि तो मिल ही चुका है 45, तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा हो गया 7, यहाँ तक की गेटिंग 7। अब ऊपर वाला लगाते हैं, देखो ध्यान से, ये कितने डिग्री सामने है 30, क्योंकि यहाँ 60 हो जाएगा 30, 30 के सामने का अनुपात कितना होता है 1, अनुपात 1 का मान तुमको दिया हुआ कितना 7, आपको कितने का निकाले, इसके सामने का कितना होता है, ये 20 का गैप निकल गया 7, इसके सामने का कितना √3 का मान कितना रहेगा, जब 1 का मान 7 है, इसका 7√3 मीटर। तुमको क्या पूछा है जरा बताया जाए, ये पूरी हाइट, तो पूरी हाइट कितना जाएगा, यहाँ तक का गैप है 7 और ऊपर का, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 7√3 और प्लस का 1, क्योंकि 7 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 7 √3 7 कॉमन ले लिया, तो 7√3 प्लस 1, देखते हैं कहाँ ऑप्शन है, ये रहा मेरा इसका ऑप्शन, ठीक है। इसी टाइप से रेशियो याद रखना, रेशियो याद है तो फटाफट काम चलते चलेगा, नहीं तो लगाते रहो बैठ के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या